Welcome to our inter first year class children. Good afternoon. Very good afternoon to you all. गुड आफ्टरनून को इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में तो आफ्टरनून बोलते थे, हिंदी में तो हम लोग नहीं बोल सकते, इसलिए रेगुलर में तुम्हारे को आफ्टरनून गुड आफ्टरनून नहीं बोल रही हूँ कि हैव ए नाइस आफ्टरनून। कितने बच्चे सुन रहे, कितने बच्चे नहीं सुन रहे, आई डोंट नो। पर बच्चों, जो मैं बता रही हूँ ना तुम लोगों को कि समय पर मिलने वाले, फर्स्ट मैंने बताया था कि हम लोग कोई समय पर टाइम देता है और वो समय पर किसी को टाइम देने के बाद में वो इंसान आकर उसको नहीं मिलता है। सेकंड जो है कि किसी को कहते हैं कि मैं तुमसे समय पर इस समय पर आकर मिलूँगा, और या तुम मुझे फिर से आकर इस समय पर मिलो और मैं यहाँ पर रहूँगा, तो वो क्या करता है, उस समय पर नहीं आता है। एक क्या कहें कि ब्लंडर एक्सक्यूज़ कि मैं भूल गया, और खाने पर बुलाता है और कहता है कि मैं भूल गया, और वो क्या करता है, ये जो लोग भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं दूसरे घर में जाकर खाना खाता है। हाँ, और थर्ड जो है कहता है कि मैं ये समय पर तुम आकर इस समय पर मिलो, और जो सज्जन को उस मनुष्य से, उस सज्जन से मिलना है, वो क्या करता है कि उसको मालूम है कि इसकी टेंडेंसी क्या है, इसका ये कैसा है ये आदमी, तो ये करता है कि उस आदमी के पास जाता है कि उसको मालूम है कि ये 9-10 ये टाइप ऑफ पॉलिटिशियन हर चीज़ में लोगों से उसका कांटेक्ट है, तो उसको मालूम है कि अब ये क्या करेगा, 9:30-10 o'clock यहाँ से घर से निकलकर जहाँ कहीं मीटिंग है, जहाँ कहीं भी कॉन्फ्रेंस है, जहाँ कहीं भी उसको जाना है, किसी से बात करना है, वो यहाँ पर चले जाएगा। पर 12 o'clock को क्या करेगा, ये ज़रूर आकर मिलेगा, क्योंकि 12 o'clock से लंच टाइम, तो लंच टाइम में आकर ज़रूर मिलेगा। तो ये क्या करता है कि वो लंच टाइम का एक समय रख लेता है। उसके बाद से अगर लंच टाइम का समय पर नहीं पहुंचा तो क्या करते हैं कि आफ्टरनून का समय लंच करने के बाद क्या करते हैं, रिलैक्स करता है, सोता है, आराम करता है। तो उस आराम करने के बाद थोड़ा सा टाइम मेंटेन करने के बाद में क्या करता है, समझो अभी वो 12 o'clock लंच कर रहा है, लंच के लिए टाइम है 12 to 1:30 जो भी है टाइम, वो टाइम पर जाकर उसको मिलने की कोशिश करता है, या उसके बाद वो मिलने की कोशिश करता होगा। उसके बाद क्या करता है, वो जाकर रिलैक्स करता है, सोता होगा, पढ़ता होगा, टीवी देखता होगा, जो भी कुछ करता होगा। तो क्या करता है, उसके पास जो 3 या 4 का जो 2 घंटे का जो रिलैक्सेशन टाइम है, उस टाइम के एक 10-15 मिनट क्या करता है, बाद में जाकर उससे मिलता है। तो उसने क्या कर इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, उसको उसने लगा लिया है कि मैं क्या करूँगा। तो यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे। तो उसमें था कि मेरे जो दोस्त थे ये यहाँ तक बढ़े कि वो टाइम पर जो बोलते हैं वो टाइम पर मैं कभी भी नहीं जाता हूँ। और यही सज्जन जो थे वो उनके घर जाते हैं तो खाने के लिए उनको बुलाते हैं, तो खाते नहीं और दूसरे घर में जाकर खाना खाते हैं। यहाँ तक हम पढ़े थे। तो लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 46, कई सालों के उनके साथ के अनुभव से सावधानी की दीवार मैंने अपने आसपास खड़ी कर ली थी। वे जिस वक्त घर मिलने का वादा करते उस वक्त मैं कभी नहीं जाता, और जब वे मेरे घर आने की बात करते तब मैं बेड खटके बाहर घूमता। मुझे विश्वास था वे इस वक्त नहीं आएंगे। शाम को 7 बजे आने को उन्होंने कहा तो सुबह 8 बजे तक भी आ सकते हैं। वे घर से इधर आने के लिए तो निकलेंगे, पर रास्ते में जो मिल जाएगा उसी के हो जाएंगे। वहाँ खाना खा लेंगे, और जब उन्हें याद आएगा कि किसी से मिलने का वक्त तय किया था वे हड़बड़ा कर भागेंगे, पर रास्ते में कोई मिल जाएगा तो उसी के साथ हो लेंगे। तो उसने कहा कि कई सालों से ये जो सज्जन थे जिसने इनको खाने पर बुलाया था, तो उसने कहा कि मैं उस सज्जन के साथ जब वो कहते हैं कि मैं इस समय पर आऊँगा, इस समय पर मिलूँगा, मैं आपसे इस समय का एक उसने क्या कहेंगे कि टाइम फिक्स कर लिया है और उस अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो वो ये जो सज्जन थे उसके टाइम पर कभी भी नहीं जाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर 7 बजे का टाइम दिए तो क्या करेंगे, वो कहें तो घूमने के लिए निकलेंगे, और जब घूमने के लिए निकलेंगे कोई रास्ते मिल जाएगा उससे बातचीत करेंगे, उससे बातचीत करते के आगे जाएंगे, कोई मिल जाएगा उसका चाय पानी पियेंगे, फिर आगे जाएगा, अगर भूख लगे तो कोई होटल में कोई रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खा लेंगे, कुछ खाते खाते फिर घर में याद आएगा कि अरे मुझे यहाँ जाकर मिलना है, तो वहाँ से निकलेंगे, और जब रास्ते में और कोई मिल जाएगा उससे जाकर क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो उसने इसकी आदत क्या है
इस आदत को उसने क्या किया, ठान लिया था, इस आदत को उसने क्या किया था, मान लिया था। लेकिन कई सालों बाद मेरी सावधानी की दीवार फिर टूट गई। इतना सब मालूम होने के बाद में फिर ये जो सज्जन थे, जो लेखक थे, क्या करें, उसे धोखा खा गए। हमारे एक मित्र का तबादला हो गया। मित्र से उनके भी अच्छे संबंध थे, मिले तो भावुक हो उठे। अरे अब न जाने कब मिलना होता है, इतनी दूर चले जाओगे, कब आ रहे हो? मित्र ने तारीख बताई। तो इस सज्जन का और जो सज्जन थे उससे मुलाकात हुई और उनको मालूम होगा कि उनका तबादला यानी कि ट्रांसफ़र और के गांव में हो गया है। तो फॉर्मेलिटीज़ है ना भाई, कि जब कोई जा रहा है तो हम क्या करते हैं अपने साथ, चलो हम लोग मिलजुल कर खा लेंगे, थोड़ी देर बैठकर गपशप करेंगे वगैरह। तो उसने क्या किया, इस सज्जन को बुलाया कि अरे अब तुम इतने दूर चले जा रहे हैं, मेरे साथ कब मिलोगे, हम लोग बैठकर कब बातें करेंगे, तुम क्या करो मेरे घर को आ जाओ, हम लोग क्या करें तीनों बैठकर कुछ खा लेंगे। कब जा रहे हैं? उसने डेट बता दी कि मैं आई एम गोइंग ऑन सो एंड सो डेट। वे बोले तो कल शाम को हमारे साथ भोजन करो, तुम और परसई दोनों आ जाओगे, देखो भूलना मत, मैं राह देखूंगा। खुद भूल जाते थे। और उसने कहा कि परसई जी, हरिशंकर परसई जी जो है ये लेखक है और लेखक हमेशा व्यंग करते हैं। तो उसने कहा कि तुम भी आ जाओ और साथ में इन दोस्त को भी लेकर आ जाओ, इस परसई जी को भी लेकर आ जाओ, हरिशंकर परसई जी को, और तुम भूलना नहीं, मैं क्या करूँगा, तुम्हें राह देखूंगा, खाने पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और खुद क्या करते, बात को भूल जाते हैं। मेरा मन भी खटका तो हुआ, पर उस भावुकता और आत्मीयता के सामने मैं भी गाफिल हो गया। तो लेखक ने कहा कि मुझे तो इसने बताया कि इनको भी लेकर आओ और कल 7 बजे तुम खाने पर आ जाओ, हम कल शाम में मिलकर खाना खाएंगे। तो लेखक को लगा कि क्या ये टाइम पर मिलेंगे क्या, एक डाउट आ गया, खटका बात में, मन को जरा से लगा कि आएंगे क्या, एक डाउट आया। पर उसने वहाँ पर नहीं कहा कि ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या दूसरे से कुछ एडवाइस नहीं पूछा, क्या कुछ वो भी नहीं किया, परामर्श नहीं लिया कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ डिस्कस नहीं किया। और उसने कहा दिया कि ठीक है। दूसरे दिन शाम को हम उनके घर पहुँच गए तो वे घर नहीं थे। सोचने के बाद भी ये क्या करे, गलत काम में उसके साथ में जाकर फंस गए और वे घर पर नहीं थे। हम दोनों अब सचेत हो गए। मित्र ने कहा यार, उन्हें जानते हुए तुमने कल हाँ कह दिया। तो दोस्त ने कहा कि अरे तुमको सुबह मालूम था ना, तो तुमने क्यों कह दिया कि हम लोग कल आएंगे बोलकर। हाँ आएंगे कहते हैं, और हम लोग नहीं आते थे, क्योंकि जब उनके घर गए तो घर पर थे ही नहीं, यानी कि इनका खाने का कबाड़ा हो गया। मैंने कहा निमंत्रण तो तुम्हारा था, मैं बाधक क्यों बनता। उसने कहा कि इन्विटेशन तुमको था ना, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया, तुम जा रहे थे, तो मैं क्यों कहूँगा कि नहीं भाई हम लोग नहीं आ सकते, हम कल नहीं आएंगे, या परसों आएंगे, कल आएंगे, या तरसों आएंगे, या शाम को नहीं आएंगे, सुबह आएंगे। मैं क्यों कहता, क्योंकि इन्विटेशन क्या था, तुम्हारे लिए था। उसने कहा लेकिन हम आ क्यों गए, हाँ कह देते पर आते नहीं। फिर हम लोग कितने पागल हैं कि हमने कह दिया कि हाँ हम आएंगे, फिर आए हम क्यों, क्योंकि हमको उसका नेचर मालूम था, उसका स्वभाव हमको मालूम था, फिर आए हम क्यों। मैंने कहा कहाँ प्रबंध करवाया होगा यार, लड़के से पूछ लो ना। उसे कहा कि नहीं जान दो। उसे कहा कि हमारा इंतज़ार के होटल में, के रेस्टोरेंट में, कई बड़े 5 स्टार में कह रहा हूँ, चलो हम उससे पूछते हैं कि वो कहाँ है। मैंने लड़के से पूछा क्यों वे कुछ कह गए हैं। वो बोला जी नहीं, वे तो कुछ नहीं कह गए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, उठ पड़े। कुछ कह गए नहीं, चलो कमान लेट्स गो। रास्ते में किसी ने बताया कि वो अमुक जगह बैठे हैं, तो उसने कहा कि चलो ही इज सिटिंग समवेयर नियर द रेलवे स्टेशन, नियर द सम रेस्टोरेंट, नियर द पार्क, कहीं पर वो बैठे हुए हैं। हम वहाँ पहुँचे। उसके पहले ही मैं शिकायत करूँ, वे उस मित्र से बोले तो कब जा रहे हो। देखो भाई, जाने के पहले हमारे साथ भोजन ज़रूर करना, बोलो कब जा रहे हो, कल शाम को ही आ जाओ। फिर मिले और उसको पूछा था कब जा रहे हैं, उसने डेट बताई थी, उसको इन्विटेशन दिया था, आने का वादा किया था, और खुद जाकर कहीं बैठ गए। और फिर जब ये ढूंढते ढूंढते कहीं जहाँ बैठे हैं वहाँ पर जब पहुँचे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिकायत करने के बदले ही उसने फिर से पूछ लिया कि भाई तुम कब जा रहे हैं, कल तुम शाम में ज़रूर मेरे घर को खाने के लिए आ जाना। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। वे इस तरह बोले जैसे उन्हें तबादले के समाचार अभी मिला है। अब हम पूरी रक्षा के लिए तैयार थे। मित्र ने कहा आजकल मेरा बिल्कुल अनिश्चित है, इसलिए समय तय करना ठीक नहीं होगा, मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा। अब ये लोग अलर्ट हो गए थे, और जब अलर्ट हो गए तो उसने बताया कि अरे
मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरा तो ट्रांसफर है, मैं कहाँ कहाँ रहता हूँ, कहाँ कहाँ जाता हूँ, कब आता हूँ, मेरा मुझे कुछ पता नहीं, मेरा जब मन करेगा मैं क्या करूँ तुम्हारे घर आकर टिक जाऊँगा खाने के लिए। ये बोले हाँ हाँ कभी भी आ जाओ, तुम्हारा तो घर है और मैं तो हमेशा घर पर ही रहता हूँ। उसने कहा इतने उसने गारंटी दे दी कि तुम कभी भी आ जाओ और मैं क्या करूँगा, हमेशा घर पर ही तुमको मिलूँगा। ऐसे लोगों की निंदा भी तो होती है कि समय का कोई ख्याल नहीं रखते और अपना तथा दूसरों का वक्त खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं। यह मेरा मत दूसरा है। ऐसे लोग ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि काम अनंत है और आत्मा अमर है। जल्दी वे करें और समय का ख्याल भी रखें। जिनका उम्र 50-60 साल होती है, हमारी उम्र तो करोड़ों साल है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। लेखक ने कहा कि ये लोग बहुत होशियार हैं, क्योंकि हमको तो समय देते हैं, हमारा टाइम तो वेस्ट हो गया है, इनको कदर नहीं मत कहो, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमको वो टाइम देने के बाद वो टाइम पर अपना काम ये पूरा कर लेते हैं। तो इनका दोष नहीं है, ये हमारा दोष है। और हमारा भी दोष क्यों है? जो 40-50 साल के जो उम्र के होते हैं उनको भूलने की आदत होती है, पर हम नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा अमर है। क्योंकि जो लेखक है कई अनुभवों को कई सालों तक उनकी जो किताबें वगैरह जो कुछ लिखा हुआ रहता है वो कई साल तक लोग क्या करते हैं, इस चीज़ों को पढ़ते हैं। तो करोड़ साल है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। तो काम इस जन्म में पूरा नहीं हुए, इसे अगले जन्म में भी पूरा कर लेंगे। पर हाँ, या उसके बाद वाले से इस बार आत्मा से मनुष्य का चोला लिया है, अगली बार मेंढक का चोला भी ले सकता है। तब मेंढक के रूप में हम काम पूरा कर लेंगे, जो आदमी के रूप में न हो पाए। जल्दी क्या है? उसने कहा कि अरे हमको जीना है। कहते ना बच्चों, कबीरदास ने कहा था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कबीरदास का कहना था कि कोई भी काम करना है, कल करने का काम क्या करो, आज ही करो, और आज जो करने का काम सोचा था उसको क्या करो, अभी करो। क्योंकि मनुष्य का जीवन क्या क्षणभंगुर है, इसका कब क्या होता है हमको नहीं मालूम। आजकल तो कोरोना के समय में किसको कब क्या हो रहा है, किसी की कोई चीज़ की जीवन की कोई गारंटी नहीं है। तो उसने कहा कि जैसे कबीरदास ने कहा कि पल में परलय होगी, परलय यानी कि क्या कहते हैं कि सब नष्ट हो जाएगा, तब हम अपना काम कब पूरा करेंगे। पर आजकल के जो लोग हैं, आजकल का जो जनरेशन है, उसने कहा कि कल करे, आज करे सो कल करे सो परसों, ऐसी जल्दी पड़ी है क्या जब जीना है बरसों। तो हरिशंकर परसाई जी भी इसी बात कहते हैं कि आज हमसे काम नहीं हुआ, आज हम उसके घर को नहीं गए, तो हम अगले जन्म में जाएंगे, अगले जन्म से 7 जन्म में हम जन्म लेते रहेंगे और उसके घर जाकर पहुँचेंगे और अपना काम पूरा करेंगे, क्योंकि हमको करोड़ों साल तक जीना है। जब तक हमारी आत्मा है, हम क्या करेंगे, इस धरती पर रहकर जीते रहेंगे। एक प्रकार का व्यंग इसने हमारे लोगों के ऊपर किया है, समाज पर किया है, सोसाइटी पर किया है, राजनेताओं पर भी व्यंग किया है, लोगों पर भी व्यंग किया है। तो बच्चों, इसका संदर्भ सहित व्याख्या लिखते समय ये बात क्यों कही गई है? जैसे यहाँ पर एक लाइन बता रहे हैं कि आत्मा आखिर हम उठते हैं, लड़के से कहते हैं अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना है कि हम आए थे। तो हमको पहले लिखना होगा कि ये जो वाक्य है, ये वाक्य इस पाठ से, समय पर मिलने वाले पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इनका थोड़ा सा परिचय देंगे, इनका जन्म कहाँ, इनकी कविताओं के उपन्यास कहानी के कुछ नाम दे दो। और ये एक व्यंग्यकार कवि है, इन्होंने समाज के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर व्यंग्य किया है वगैरह। उसका थोड़ा सा परिचय देने के बाद में हम लिखेंगे कि ये बात इन्होंने बताया, लेखक ने इस पाठ में बताया कि इस दुनिया में आदमी 3 तरह के होते हैं। एक समय पर क्या कहते हैं कि न मिलने वाले होते हैं, समय पर किसी को समय देते हैं और न मिलते हैं, और समय पर घर पर मिलने वाले और न किसी घर जाने वाले। एक होते हैं कि समय पर समय देकर टाइम नहीं मिलते हैं। दूसरे क्या कहते हैं कि घर को जब कोई बुलाते हैं उसके घर वो समय पर जाते ही नहीं हैं। एक तो क्या करते हैं कि अपने घर जिसको समय देते हैं उससे नहीं मिलते हैं, दूसरे किसी के घर जाते नहीं, और तीसरे वाले कौन से है कि ना कभी किसी से घर जाते हैं ना किसी घर पर भी बुलाते हैं। तो लेखक को इसका अनुभव हुआ है। लेखक क्या करते हैं, किसी सज्जन से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं, और वो जो सज्जन है जिसने लेखक से मिलने का वादा किया था, वो
कई घंटों तक बैठने के बाद भी नहीं आते हैं, जिसके कारण घर के लोगों को कितनी असुविधा होती है। लोग ठीक से जवाब नहीं देते हैं, सभी को मालूम है। या समय बताकर भी शायद घर में छिपकर भी बैठते होंगे पर आते नहीं हैं, और सारी बातें मालूम होने के बाद भी लेकर बैठते हैं और कितने असमंजस होते हैं। कभी कभी लोगों की बातें सुनकर मन को कितना दुख होता है वगैरह, और अंत में कुछ औरतों की बातें सुनकर उनके मन को ज़रा दुख होता है, और लेखक क्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं और कह देते हैं कि तो उनका जो बेटा वहाँ पर बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा है और वो भी ठीक से जवाब नहीं देता है, उनको टालने की कोशिश करता है, उसको कहकर बेचारे निकल जाते हैं। कह देना कि हम आए थे, कि मैं आया था भाई, मैं परसों जी आया था, कह देना इस तरीके से बस है। मित्र ने कहा आजकल मेरा बिल्कुल अनिश्चित है, इसीलिए समय तय करना ठीक नहीं होगा, मैं किसी दिन आ जाऊँगा। फिर वही संदर्भ में कहेंगे और उसने कह दे उनको ये जो हम लोगों ने लिखा है वाकई इसमें हिस्से है, इसके लेखक वगैरह है वगैरह देने के बाद में हम बताएंगे इस लाइन के बारे में कि लेखक और उनके एक मित्र का तबादला ट्रांसफ़र और कई जगह पर हो जाता है, और उनके एक मित्र जो है उनको समय पर बुलाते हैं, और लेखक को और उनके लेखक को मालूम है और उनके मित्र को मालूम है कि ये जो सज्जन है कभी घर पर नहीं मिलते हैं, और ये उनसे वादा करके अपना जाने का समय बताकर उनके घर जाकर मिलते हैं। और जब जाते हैं तो उनको अपने बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हो जाता है, और वो जाकर वो कहते हैं कि भाई ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे ये पहली बार मिल रहे हैं, और उसी बात को रिपीट करते हैं कि तुम कब जा रहे हैं, मालूम नहीं कब मिलेंगे, फिर कल तुम क्या करना, ये टाइम पर मेरे घर पर आना। अब ये लोग अलर्ट हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, समझ गए हैं इनकी बात को, और इन्होंने उल्टा पासा डाल दिया है और कह दिया है कि भाई हमारा तो कुछ निश्चित नहीं है, हम कब कहाँ कैसे मिलते हैं ये हमको भी खुद को भी नहीं मालूम, और मैं कहाँ मिलूँगा इसके बारे में वो उसको उल्टा जवाब डालकर उसके ऊपर उल्टा पासा कर देते हैं। ये संदर्भ हमको लिखना है। अब यहाँ पर से पूछा है कि 3-4 वाक्य का सारांश तो हमको लिखना ही है। ई क्वेश्चन कि हरिशंकर परसाई जी के रचनाओं के नाम लिखिए, तो उनके रचनाओं के नाम पीछे दिए गए हैं। कुछ निबंध के नाम जैसे है कि हमको जो याद आएगा सो याद आएगा लिख देंगे कि तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, 2 नाक वाले, भोलाराम का जीव, तट की खोज, जो भी याद है बच्चों यहाँ पर पेज नंबर 42 पर दिए गए हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करो। अगर कोई तुमको स्टडी मटेरियल रहा तभी पढ़ने की कोशिश करो, जब समझ में नहीं आया हम तुम्हारे लिए तो हाजिर है। और हरिशंकर परसाई जी के अनुसार अभी कितने तरह के होते हैं? अभी 3 तरह के होते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ में समय पर मिलने वाले में जो 3 लाइन जो दी है उसके बारे में लिख देंगे। देन नेक्स्ट इज एक एक शब्द में उत्तर दो। मैं कितनी बार बता रही हूँ, एक एक शब्द में उत्तर मत दो, एक एक वाक्य में उत्तर दो। जैसे कि उसने पूछा है हरिशंकर परसाई जी ने उन्हें कितने बजे खाने पर बुलाया। हरिशंकर परसाई जी के मित्र ने उन्हें, यहाँ लाइन तक तुम्हारे को गलती करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तुम लिख सकते हैं कि उन्हें 11 बजे खाने पर बुलाया, उन्हें 7 बजे खाने पर बुलाया। तो यहाँ पर कितने बजे की जगह पर, कितने की जगह पर यू राइट डाउन ओनली द 7 बजे। ओके, पूरा आंसर तुम्हारे इसमें आ जाता है। बट डोंट राइट ओनली द वर्ड, यू राइट इन द सेंटेंस। वाक्य में उत्तर देने की कोशिश करो, शब्द में कभी भी उत्तर मत दो, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको मालूम होता है कि इसको क्या आता है और क्या नहीं आता है। परसाई जी को समय तय करके भी नहीं मिलने वाले लोगों को कैसे मालूम होता है? उन्होंने कहा कि फिर लिखो कि परसाई जी को समय तय करके भी नहीं मिलने वाले लोग भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। परसाई जी के अनुसार इंतज़ार से क्या बढ़ता है? परसाई जी के अनुसार इंतज़ार से क्या की जगह पर प्रेम बढ़ता है, याद रखो। परसाई जी का काम पूरा करने के लिए अपने जन्म में कौन सा चोला लेने की बात कहते हैं? देन फुल राइट, देन यहाँ पर दिया कि कौन सा चोला, तो यहाँ पर राइट मेंढक का चोला। आई बात समझ में? तो इसको पढ़ने की कोशिश करो, पाठ पढ़ने की कोशिश करो। बाद में पता नहीं हम लोग कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, मेरे को तो ये निश्चित नहीं है। फिर भी अगर है तब मिलने कोशिश तो करेंगे बच्चों, पर पढ़ने की कोशिश करो। अब नेक्स्ट लेसन विल गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द, वो क्या है इसका नाम,
फर्स्ट लेसन है शिक्षा। नॉन-टेलर का फर्स्ट लेसन शिक्षा है बच्चों। मनमोहन भाटिया का शिक्षा है कि मनुष्य को क्या क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, ये फर्स्ट शिक्षा इज़ एजुकेशन। श को दूसरी शिक्षा इज़ क्या कहते हैं कि पनिशमेंट। इसी बारे में नॉन-टेलर का लेसन है शिक्षा। सेकेंड लेसन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है, हार की जीत। बहुत अच्छा पाठ है बच्चों, ये 2 पाठ तो बहुत ही अच्छे हैं। धरती को बचाए इस अबर्थ पोल्यूशन, पार नज़र के, इसको तुम छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये कुछ ऐसा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेट लेसन पढ़ा। मैं इस लेसन को पार नज़र के मैं लास्ट में पढ़ाऊँगी। खेलो तो ऐसे खेलो। तुमको मालूम है कि हॉकी प्लेयर धनराज, उसके बारे में सफलता की कुंजी अब्दुल कलाम ने हमको एक टीम वर्क के बारे में बताया कि हम सब जब मिलकर कोई भी काम करते हैं तो कैसे सक्सेस होते वगैरह। तो ये 5 लेसन तो तुम शिक्षा यू आर एबल टू राइट। हार की जीत बहुत अच्छा इसको लिख सकते हैं। धरती को बचाए ये भी हम लोग लिख सकते हैं। खेलो तो ऐसे खेलो, इसका परिचय दे लिख सकते हैं। सफलता की कुंजी हम लोग लिख सकते हैं। तो नज़र के पार को लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चों मैंने बताया था कि वर्तनी शब्द और उपसर्ग प्रत्यय, उसके बाद से लिंग और वचन। लिंग मालूम है कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, लिंग पूछता है, कभी कभी लिंग बदलो। हम लोग बचपन से जब से हिंदी सीखना शुरू किया है, जब से हिंदी आई है, हम लोगों ने लिंग के बारे में पता है कि हमेशा हमको बताते हैं कि लिंग क्या होते हैं। एक होता है लिंग, एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन। और जब एक वचन और बहुवचन की जब हम लोग बात सॉरी लिंग जो होता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग क्या है कि स्त्रियों की जहाँ पहचान होती है उसको लिंग कहते हैं, और जहाँ पुरुष वर्ग को बताते हैं वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और उसे जैसे बहुत सारी बातें इसने बताया कि जो प्राणी होते हैं, जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं वे हमेशा पुरुष लिंग होते हैं। जैसे कि प्राणीवाचक यानी कि जो मनुष्य है, जैसे कि दादा, पुत्र, और कहेंगे कि भाई, मामा, मौसा, नाना, बूढ़ा, नौकर वगैरह। और उसके बाद से जो अप्राणी यानी कि जो स्त्री जाति का, अब जैसे कि मामा का स्त्रीलिंग क्या है, मामी, दादा का दादी, पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री, चाचा चाची वगैरह। तीसरे क्या है, कुछ शब्द जो होते हैं, जैसे कहेंगे कि हम लोग पक्षी जो होते हैं, जैसे कि तोता, कौवा, उल्लू, मच्छर वगैरह। और कुछ जो होते हैं कि हम लोग बात करते समय कर ले सकते, जैसे चील, मक्खी, मछली, मकड़ी, लकड़ी, कोयला वगैरह। ये क्या सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ लिंग जो होते हैं अपवाद होते हैं। जैसे कि बच्चों हम लोग बात करेंगे कंगा, कुछ इनके क्या कहेंगे कि इसके बड़े और छोटे के अनुसार होते हैं। जैसे कि जो चीज़ है, जैसे हम लोग थाली में खाते हैं, थाली क्या, प्लेट जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, बड़ी प्लेट होती है, इसको थाली ही कहते हैं। और उस थाली के अंदर क्या होती है, कटोरी होती है, जिसके अंदर दाल, सब्जी, रोटी डालते हैं, कटोरी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कटोरी में जो भी दाल खाते हैं वो कटोरी स्त्रीलिंग बन जाती है, थाली स्त्रीलिंग बन जाती है। पर जिस चीज़ में थाली भी मेटल से बनी हुई है, कटोरी मेटल से बनी हुई है, और जिस चीज़ को हम लोग सब्जी वगैरह रखते हैं, दाल रखते हैं, चावल रखते हैं, या कुछ भी होता है, या छाछ रखते हैं, तो जो बड़ी चीज़ होती है उसको क्या कहता है, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाउल, तो हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कटोरा। तो चीज़ एक ही है, मेटल एक ही है, पर इसमें क्या है, थाली बड़ी है इससे थाली,
कटोरी छोटी है, जो बाउल छोटा है जिससे हम दाल वगैरह लेकर खाते हैं वो कटोरी होती है, और वही चीज़ से बने हुए हैं जो ज़रा साइज़ बड़ा है वो क्या है, कटोरा। अब जो बाल होते हैं बच्चों, तो बाल सभी को होते हैं, तो ये जो बाल है, बाल के लिए हमको चाहिए कंघी। तो बाल को जब हम लोग कंघी करते हैं तो जो बड़ा होता है इसको कंघा कहते हैं, जो छोटी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंघी कहते हैं। अब एक अपवाद है कि जहाँ हम लोग जो पुरुष वर्ग होता है उस पुरुष वर्ग के लिए प्रयोग होता है दाढ़ी। पुरुषों को दाढ़ी होती है, पर पुरुषों का सिंबल जो है दाढ़ी से पुरुष वर्ग मालूम होता है, यह एक लिंग है। पर जो पुरुषों को जो दाढ़ी होती है दैट विल बिकम द स्त्रीलिंग, कि दाढ़ी को दाढ़ा तो हम लोग नहीं कह सकते, इसलिए दैट विल बिकम द दाढ़ी। ऐसे कुछ अपवाद भी लिंग में माने जाते हैं। टुमारो विल डिस्कस लिटिल अबाउट वचन। ओके, फिर से इसको एक बार बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन।